औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP19 यूसी लब ठट्टू में, साबिक़ा चेयरमैन यूसी लब ठट्टू की रिहाइशगाह में मरियम नवाज़ के कन्वेंशन 19 फरवरी मरियम नवाज़ के कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए आज अली असगर आवान साबिक़ा चेयरमैन लब ठट्टू की रिहाइशगाह पर एक बड़ा अहम पार्टी मुशावरती इजलास मुनक्कद किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद मरियम नवाज़ के कन्वेंशन को हर सूरत में कामयाब बनाना है। और एक बहुत बड़ा काफिला हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा काफिला साबिक़ा चेयरमैन अली असगर आवान और उनके वोटर सपोर्टर्स और यूसी लब ठट्टू के तमाम ओहदेदारान जिसकी क़यादत करेंगे मरियम नवाज़ के कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए लब ठट्टू से एक काफिला 19 फरवरी को यहाँ से रवाना होगा। उसी हवाले से आज चेयरमैन लब ठट्टू की रिहाइशगाह पर एक अहम मुशावरती इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है, जिसमें PMLN के सीनियर रहनुमा फयाज खान तनोली के अलावा दीगर भी PMLN के कायदीन शिरकत करेंगे और कुछ ही देर तक बाज़ाब्ता तौर पर आज का मुशावरती इजलास शुरू होने वाला है। पार्टी वर्कर्स, सपोर्टर्स, ओहदेदारान जिनका ताल्लुक यूसी लब ठट्टू और हल्का PP19 से है, उनकी आमदोरफ्त के सिलसिले शुरू है। परमानी साहब मैं तो पढ़ाओ así no fuera nadie no fuera ni no corre करना साल तो पहले हाजी शहबान साहब की तरफों और सारे जितने कायदीन बैठे हैं की तरफों शुक्रिया अदा करना कि तुम अपना कीमती वक्त कराए हो। तो अज इस मीटिंग का मकसद जोड़ा है 19 फरवरी का जोड़ा कन्वेंशन हो रहा है पिंडी के अंदर, उस हवाले जिमनी इलैक्शन के हवाले ये तो सारे दोस्त अहबाबां के को दावत दी गई है। तो इसी सिलसिले में जोड़ा थे अपने ख्यालात का इजहार फरमाने वास्ते जो बैठ जनता जी तो इस तिलावत का तकरीब का आगाज़ करना है, तिलावत कुरान मजीद तो इस तकरीब का आगाज़ करना है। कुरान मजीद तिलावत का निज़ाम देना काजी साहब और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलुका अन्नासु अनिस्साअति कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्ला अस्साअता तकूनु क़रीबा।
अल्लाह लअनल काफिरीन व अअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदन ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना अर्रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फअضلونا السبيلا रब्बना आतिहिम ضعफैन मिन العذاب वल्अनहुम लअना कबीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हालात इजहारा दावत देना साबुक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल लबठट्टू मलिक अरशद अमान साहब वो आम तौर में ख्यालात इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी फ़याज़ खान साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल लबठट्टू अली असगर अवान साहब, हाजी नज़ीर साहब, मलिक अज़हर साहब, मलिक वहीद साहब और बाकी तमाम आए हुए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यूनियन कौंसिल प्रोग्राम ना मकसद 19 तारीख नी रैली ने ते इशाट जे नोटिस से तमाम दोस्तां तकलीफ दी गई है और जिम्मेदार दोस्तां तकलीफ दी गई है। हाजी साहब चेयरमैन साहब इस ते बखूबी रोशनी पासन के असां किस तरह इस तरीके नाल अपनी यूनियन कौंसिल तो रैली लैके जानी है ते इन्हां दोस्तां किस तरह जिम्मेदारी दी वैंदी है ते हर बंदे अपनी जिम्मेदारी ना एहसास करना है। इस रैलियां भी कामयाब करना है। वर्कर कन्वेंशन है तो पिंडी वालियां ते टैक्सले वाले साबित करना है कि टैक्सला पिंडी ना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो असा सारे भरावां 19 तारीख ने हवाले नाल टाइम की भी पाबंदी करनी है और जिहड़ी जिम्मेदारी जिस फर्द ने दी भी सी मैं समझना कि वो बखूबी समझना है कि इस हालात ने अंदर अगर असी अपनियां जिम्मेदारी समझ के काम न कर सां तो कामयाबी मुश्किल है। इस हस्ते हर बंदे जो भी पार्टी रहनुमा असां ते जिम्मेदारी पास होण असी उस बखूबी निभाना है और कोशिश करनी है ऐसा कामयाब करना है। तो इतना लंबा चौड़ा इस कोई मामला नहीं कि असी तकरीर इतने कर सां। जिम्मेदारी ने पॉइंट ऑफ व्यू नाल चूँकि मुख्तलिफ ग्रामां चों 4-5 दोस्तां तकलीफ दी गई है तो उन्हें जाके ये अपना जो साडा पैगाम है ये अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाना है और 19 तारीख ने हवाले नाल भरपूर तरीके नाल तैयारी करनी। तो इस तो अलावा चूँकि ज़िमनी इंतखाब भी साडे हल्के ने विच आ रहा तो पार्टी डिसीजनस जो भी होंदे ने जिस कैंडीडेट पार्टी मुंतखब करनी है सामने आनी है तो साड़ी कोशिश उसी कि यूनियन कौंसिल लबठट्टू उसने अंदर भरपूर किरदार अदा करे। यह दोस्त अहबाब जड़े ने उन्हें उस हवाले नाल अगे फर्दर इस कन्वेंशन तो बाद अपनी इसलाह अमल आगे चलाना है और जितनी कोशिश हो सकनी है कोई कार्नर मीटिंग अरेंज होनी है किसी तरीके नाल भी जो भी होना है वो अपनी जिम्मेदारी ने मुताबिक उन्हें अपना किरदार अदा करना है। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। साबुक चेयरमैन के मेहमान महफिल साबुक चेयरमैन यूनियन कौंसिल लबठट्टू रहनुमा मुस्लिम यूनियन टैक्सला हाजी अवान साहब के वो आपने ख्यालात अदा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा फ़ीहिन्ना व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बड़ी है ज़ाते खुदा के बाद। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद। मेरे इंतहाई काबिल कदर
माज़ सामीन जनाब तहसील सदर और PP19 के उम्मीदवार हाजी फयाज खान साहब, हाजी अजहर साहब, मलक वहीद साहब, नजीबुल्लाह खान साहब, अबदुर्रहमान साहब, नवाज खान साहब, हाजी अक्सीर साहब और जितने भी मेरे यूनियन कौंसिल के मेहरबान हैं, खासकर हाजी नज़ीर साहब, और नाम तो बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं सब बुजुर्गों दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम पेश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ लाए, जिसमें हमने ये मशावरत करनी थी, मशवरा करना है कि हमने जो PP19 का जो 19 फरवरी का जो कन्वेंशन है, वर्कर कन्वेंशन है, उसमें हमने किस तरीके से उसको कामयाब करना है, और उसके अलावा जो ज़मीनी इलेक्शन आ रहा है जो गालिबन 18 मार्च को होगा, उसमें हमने किस तरीके से अपने वोटरों को और जो हमारे सपोर्टर हैं उनको किस तरीके से एक्टिव करना है। वो कि ये टाइम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेरी पार्टी ने जो जिम्मे लिया है, जिस हालात में इस मुल्क को संभाला है, बहुत सारे हमारे दोस्त भी, हमारे पार्टी के वर्कर भी और आवाम भी यही सवाल कर रही है कि ये जो हालात जा रहे हैं बहुत मुश्किल है, महंगाई से आवाम तंग है, बेरोजगारी ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो जो फितना खान था उसने दावा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, 50 लाख मकान बना के देगा, और सैकड़ों के साथ से उसने कहा कि हम डैम बनाएंगे। मेरे ख्याल में उसने करोड़ से ज्यादा नौकरी भी दे दी हैं और बहुत सारे लोगों को उसने मकान भी बना के दे दिए हैं, और इसके अलावा डैम भी उसने बेशुमार बनाए हैं। मेरे ख्याल में अगर ये बात को हम अपने अवाम तक, अपने वोटरों तक ये बात पहुंचाएं कि वो शख्स जो बड़े बड़े दावे करता था, जो उसने कहा था कि हम 200 अरब डॉलर लेके आएंगे, 100 अरब आप पे खर्च करेंगे और 100 अरब जो कर्जा है वो देंगे। मेरे ख्याल में उसने वो कर्जा भी सारा उतार दिया है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेरे ख्याल में कोई किस्त भी नहीं देनी है, क्योंकि वो जो 100 अरब डॉलर था वो उसने वापस कर दिया है और 100 अरब जो है ना हमारे पे खर्च कर दिया है। खुदारा ऐसे बेरुपये के आपने उस चक्कर में नहीं आना है। यही बात हमने आगे भी अपने दोस्तों तक पहुंचानी है कि देखो आप 2018 के पीछे चले जाएं तो उस मुल्क के क्या हालात थे। आया इस मुल्क में लोड शेडिंग थी, आया डीजल पेट्रोल के लिए भी लाइनों में लगना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो गैस का बुरान था वो भी मियां नवाज शरीफ और उसकी टीम ने बड़े आसान तरीके से उसको खत्म किया। फिर उसके बाद
डीजल और पेट्रोल का था, वो भी बड़ी ठीक पोजीशन पे ले आए थे। हमें ये समझ नहीं आती है कि वो लोग जो ये बातें करते हैं, आया नवाज शरीफ वो डीजल पेट्रोल भी अपने साथ ले गया, वो सीएनजी भी ले गया, इसके अलावा वो डॉलर भी सारे ले गया। 2013 से लेके 2018 तक किसी चीज का बुरान नहीं था, ना आटे का था, ना गैस का था। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही बात जो है ना हमने बराबर करानी है कि वो नालायक आदमी आया, उसका अपना तो था कुछ नहीं, पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर गया। तो हमारा मकसद आप सबको तकलीफ देने का यही था कि हम इकट्ठे होकर यही बात अपने दोस्तों तक, वो दोस्त जो मेहरबान, जो इसकी गलत जो दावे थे, इसके जो गलत उसकी वो इंफॉर्मेशन थी, वो दावों में आ गए, वो उनकी बातों में आ गए, जिसकी वजह से आज आप सबको ये तकलीफ उठाना पड़ रही है। यही बात हमने अपने उन दोस्तों को समझाना है जो उसके साथ लगे हुए हैं। वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे चल गए हैं, क्योंकि वो जो फितना खान है रात को कोई और बात करता है, सुबह होती है तो वो उस बात से मुकर जाता है, वो यू टर्न ले लेता है। पहले कहता था कि अमेरिका ने मेरी ये ना गवर्नमेंट खत्म की है, वो अमेरिका वो एक जो ना वो कागज का टुकड़ा दिखाता था, वो जब ये ना वो थोड़ा टाइम गुजरा तो उसने कहा जी वो तो नहीं था, ये तो बाजवा ने ये ना कर दिया, बाजवा हमारे मुखालिफ था, अगर बाजवा चाहता तो मेरी गवर्नमेंट ये ना वो कायम रहती। जब वो बाजवा चला गया तो पीछे नकवी साहब आ गए, तो उन्होंने कहा जी यही तो असल बंदा था, इसी को तो हम मानते नहीं है, इसी तो हमारी गवर्नमेंट खत्म कराई है। खुदारा इस शख्स के झूठे फ्रेम में नहीं आना है, और इस जो इसने दावे किए हैं वो आपने 18 मार्च को जो ज़मीनी इलेक्शन आ रहा है उसमें भी आपने साबित करना है कि वो जो शख्स बड़े बड़े दावे करता था, वो हर बात पे यू टर्न लेता था, वो गलत है। और आपने इसी तरीके से भरपूर अंदाज में 19 फरवरी को जो वर्कर कन्वेंशन हो रहा है उसमें भी भरपूर शिरकत करनी है। मैं आप सबका मशकूर और ममनून हूं कि आपने ये अपनी कीमती टाइम में से वक्त निकाल के आए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बैठे ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ठीक है ना, तो ये बार बार टेलीफोन पे या दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। बुलाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों ने 19 तारीख को कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए जो रैली का इनकाद है लखठट्टू से, वो इंशाल्लाह हाजी फयाज खान के डेरे से हम तमाम दोस्तों ने इकट्ठा होना है, और इकट्ठे होके आगे फिर इंशाल्लाह हम जो तरतीब बन रही है, हमारी कोशिश है कि हम जो गढ़ी मलपर और इसको साथ लेते हुए इस रास्ते से आगे जितनी भी हमारे लोग हैं उनको साथ मिला के इंशाल्लाह हमने शिरकत करनी है और मजबूत तरीके से करनी है। तो अच्छा, बाकी बात क्या ना भूल गया हूँ, ठीक, उसके लिए वो ये कि जिन दोस्तों के पास या ना नहीं होगी, कन्वेंशन नहीं होगी, ठीक है, उसका भी हम अरेंज करेंगे। जो गाड़ियाँ जिधर जो ना जितनी चाहिए होंगी उसको, तो उसके बाद जो है ना तकरीबन जो है ना 12:30 बजे हम हाजी फयाज खान साहब 12 बजे हाजी फयाज खान साहब की हम क़यादत में यहाँ से जाएंगे टेक्सला, और रूट होगा हमारा ये मोड़ा चौक से गढ़ी हवाना से गोदो मोड़ से या टेक्सला से फिर ये ना पिटी जाएंगे कोहिनूर में। तो जिस दोस्त को भी चाहिए होगी वो हम उसका गाड़ी को अरेंज कर देंगे, ठीक है। बल ये कि ये हमने 12 बजे या ना साहब का यही है कि मशवरा है कि 12 बजे हम यहाँ से
इसने तो इतनी शॉर्ट नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेज़बान तकरीब हाजी अली असगर रहमान साहब, चेयरमैन मलक अरशद साहब, मालपुर से आए हुए हमारे छोटे भाई मलक वहीद साहब, गढ़ी अफगाना से आए हुए हमारे बड़े भाई नजीबुल्ला खान साहब, हाजी नज़ीर साहब, मैं एक एक भाई का चेहरा देख रहा हूँ तो बहुत सारी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों की एक लंबी फहरिस्त है। कुछ मुझसे छोटे हैं, कुछ बड़ों से मैंने सीखा भी हुआ है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल ही हमारा ये जो प्रोग्राम बना हाजी अली असगर रहमान साहब के मीटिंग के हवाले से, तो मैंने इनको प्रपोज़ल मशवरा दिया कि क्योंकि हमारी 2 यूनियन कौंसलें जो हैं वो इस रूट पे आती हैं, वैसे भी यूनियन कौंसिल लेफ्ट 2 का गढ़ी अफगाना कभी ऐसा हुआ करता था, तो मैं तो खान साहब को अभी भी अपने ही ऐसा समझता हूँ। इंशाअल्लाह ताला यूनियन कौंसिल गढ़ी अफगाना की कोशिश भी हमने की थी, मेरी ही कोशिश से अल्लाह ने किया था कि वो एक मरकज़ी मुकाम बना, गढ़ी अफगाना को गढ़ी यूनियन कौंसिल का नाम दिया गया। तो मैं आज की जो तकरीब है उसकी जो मकसद है, जो तमाम जिस तरह अली अक्सर साहब ने कहा या मलक अरशद साहब ने कहा कि ये आज का जो ये प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में ये यहाँ नुमाइंदा इजलास है, तमाम जिम्मेदारान यूनियन कौंसिल लेफ्ट 2 के बैठे हुए हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ दोस्तों को बर वक्त इतला ना हुई हो या कुछ उनकी और मजबूरियां हों, लेकिन यहाँ तकरीबन अक्सरीती नुमाइंदा दोनों यूनियन कौंसिलों के लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं। तफसीली बयान, पॉलिसी बयान हाजी साहब ने बड़ा मुफस्सल और बड़ा ज़ोरदार तरीके से आपके सामने रखा। हमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आज जो हम पे उंगलियां उठ रही हैं, ये किसी बड़े मकसद के लिए है। ये कुर्बानी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी है, तो अगर मैं और आप कह सकते हैं कि यार ये हमने एक जलता हुआ एक तोक अपने गले में डाला है, तो क्या हमसे जो इतने सीनियर लोग हैं, जो जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी होती है सियासत की, या जिन्होंने बड़े नशेबो फराज देखे होते हैं, क्या उनको इस चीज़ का इदारक नहीं था कि ये फैसला हम क्यों करने लगे? इसके पीछे जो मकसद था वो ये था, मकसद बड़ा था, सियासत छोटी थी। एक तरफ सियासत को बचाना था और दूसरी तरफ रियासत को बचाना था। तो मैं मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन मैं अपने लीडरान को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने मुल्क को बचाया, सियासत को नहीं बचाया। आज अगर ये मुल्क है, अगर ये पाकिस्तान जिंदा है, ये पाकिस्तान बका है, तो इसी में हमारी बका है। तो मैं इतनी सी बात करूंगा। ये बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आगे आने वाला इलेक्शन जो ज़मीनी इलेक्शन है, हो सकता है कि पार्टी पॉलिसी क्या हो, 1-2 दिन में हमारा पार्टी की लीडरान की तरफ से फैसला आ जाएगा। लेकिन अगर हमें लड़ना पड़ गया तो ये कोई इलेक्शन हमारे लिए नया नहीं है। हम पीछे से इलेक्शन, अल्लाह का शुक्र है, पार्टी के हिसाब से हम जो है ना इलेक्शन, तमाम दोस्त मेरे, अगर कोई इलेक्शन कम भी हुए तो यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, उनके मुझसे ज़्यादा इलेक्शन हुए होंगे, तो इलेक्शन लड़ते हुए आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन अपने दोस्तों को ये बात ज़रूर बावर करानी है कि ये महंगाई या ये जो मुश्किलात हैं, ये हमारी पैदा करदा नहीं है, ये किसी और की पैदा करदा है। हम उनको संभाला दे रहे हैं, हमारे लीडर दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
तो ये एक नारा, ये बयानिया जो हाजी साहब ने आपको इतनी लंबी बात की, वो इस मकसद के लिए है कि हमें मायूस भी नहीं होना और हमें शर्मिंदगी भी नहीं होनी, क्योंकि हमने कुर्बानी बड़े मकसद के लिए दी है और हमने रियासत को बचाने के लिए ये कुर्बानी दी है। और इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक दफ़ा फिर जिस तरह 2013 में उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला था, मेरे अल्लाह के करम से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला नीयतें जिनकी साफ होती हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को मियां नवाज शरीफ की टीम और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला इस भंवर से निकालेगी। रह गई इंतजामी अमूर के हवाले से बात, क्योंकि हमने 19 तारीख को भरपूर तरीके से यहाँ से पिंडी जो हमारे हैं उन्होंने वर्कर का रखा है। हमेशा यूनियन कौंसिल लैपटॉप किसी भी में पहले नंबर पे आती रही है। आप लोग पहले नंबर पे करते रहे, आप लोगों की मेहनत पहले नंबर पे करती रही है, लेकिन हमने भी कोशिश की है कि आपके एतमाद को कभी ठेस ना पहुंचे। हमने भी आपकी इमानत की पासदारी करते हुए हमेशा अपना नेक नीति से रोल अदा किया। कुछ अरसे से मैं, ये बड़ी तकलीफदेह बात है, क्योंकि एक प्रोग्राम हमारा होना था, हमने कुछ फैसले किए थे, कुछ 2-4 जगहों से एक आवाज़ भी उठी, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो है हमने तय करनी थी और पूरी यूनियन कौंसिल को हमने एक पेज पे लाना था, इकट्ठा करना था। तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम बन रहे थे, हमने किसी को ना नज़रअंदाज किया है, ना अली अक्सर ने किया है, ना मैंने किया है, या जो जिम्मेदारान है ना उन्होंने किया है। मैं ये बात इसलिए वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि कुछ बातें क्योंकि मेरे तक पहुँचती हैं या हाजी अली असफर साहब तक पहुँचती हैं, तो वो फिर क्योंकि जब उनका बर वक्त जवाब या उनकी वजाहत ना की जाए तो फिर जो है आगे मसला तकलीफदेह होता है। ये प्रोग्राम हमारा अचानक बना और इसका बनने का मकसद ये था कि हमारे ऊपर फौरी तौर पे 19 तारीख को वर्कर कन्वेंशन की जिम्मेदारी डाल दी गई, पूरे ज़िले पे डाल दी गई, पूरी डिवीज़न पे डाल दी गई। हम भी सियासी वर्कर होने की हैसियत से ज़ाहिर है हमने, मैंने, आपने, सब ने अपना अपना एक रोल अदा करना है। ये एक मीटिंग इंशाअल्लाह ताला हमने तय किया हुआ है, ये मलिक अरशद साहब की प्रपोजल है कि तमाम यूनियन कौंसिल को हम, किसी दोस्त का गिला है, किसी दोस्त की दिल आज़ारी हुई है, किसी दोस्त से अगर मुशावरत नहीं हो सकी, उसमें बदनीति किसी की नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि हमने उन तमाम दोस्तों को, क्योंकि ये हमारी यूनियन कौंसिल लपठट्टू में बदकिस्मती से ये हालात थे, तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ तमाम उन साहबान को जिन्होंने इस नेक काम में मशवरा दिया या जो लोग इस नेक काम में शामिल हुए या जिन्होंने हमें टेलीफोन के जरिए या बाद में मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हम लोग हमेशा यूनियन कौंसिल के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि नजीबुल्लाह खान साहब या मलिक वहीद साहब भी बैठे हुए हैं, मलपुर और गड़ी अफगाना, तो वैसे भी इस यूनियन कौंसिल का मैंने कहा ऐसा है, तो वैसे भी हमारे भाई। हम लोग कभी भी, जब हमारा इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, तो हम कभी भी यूनियन कौंसिल नहीं आ रहे। मैं अगर कुछ इलेक्शन या बीडी सिस्टम में कुछ इलेक्शन हार जीत होती रही है, लेकिन जनरल इलेक्शन हमने कभी भी नहीं आ रहे। हमारी हमेशा लीड 800 की, 700 की, बल्कि 1300 तक की लीड होती थी। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं कि हमने इस यूनियन कौंसिल में तमाम दड़ाबंदी, ग्रुपबंदी सबको खत्म करते हुए हमने इंशाअल्लाह ताला एक ही पेज पे आना है और आप सब ने इस मामले में हमारा साथ देना है। आप इस मामले में हमारा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह ताला? नहीं, मुझे जो है ना, मैं वो मौलवियों की तरह कहता हूँ, इमाम साहब उठ गए कि जो है ना थोड़ा सा मुझे हौसला मिले, मेरी हौसला अफजाई हो, ये जो स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं इनकी भी हौसला अफजाई हो,
तो इस मामले में पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है कि जो है ना, हाथ खड़े करके बता दें कि इंशाअल्लाह ताला हम सब आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मसले में आप हमारा भरपूर ताउन। रह गई बात अब प्रोग्राम के हवाले से, 12 बजे का टाइम इसलिए दिया है कि क्योंकि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है। वैसे हमेशा रवायात रही हैं कि जलसा मगरब तक या मगरब के बाद भी होता है, तो जो पाकिस्तानी हालात हैं इस वजह से सिक्योरिटी के मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस प्रोग्राम को आपने मगरब से पहले पहले पिंडी में ख़त्म करना है। तो ये टाइम आपको जल्दी इसलिए दे रहे हैं, एक तो आप सब ने मेहरबानी करते हुए अभी से जिस तरह मलिक अरशद साहब ने कहा कि अब इस जिम्मेदारी को आप सब ने लेना है। आप यहाँ पर तमाम जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, आपने लोगों को फ़ोन करना है, आपने लोगों को बताना है जी कि हमने 12 बजे ठीक यहाँ से निकल जाना है। जिस तरह जी साहब अली अख्तर साहब ने कहा कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गाड़ी का मसला है, वो यहाँ तक पहुँच जाए या टेलीफोन के ज़रिए ये जो टीम बैठी हुई है इनको बता दे कि फलाने गांव में फलान जगह पे हमें गाड़ी चाहिए, तो हम वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला बंदोबस्त कर देंगे कि वो आपको वहाँ पहुँच जाए। ये आप जो है ना मलिक अरशद साहब से या मुझसे करने लगे या अली अख्तर साहब से करने लगे, जिससे भी आपको आसानी से बात हो जाए, हम वहाँ तक आपको गाड़ी देंगे। बहुत सारे दोस्त होते हैं, कोई मकसद मदद करना होता है। कुछ दोस्त जो है ना गाड़ी की शक्ल में करते हैं, कुछ मैन पावर की शक्ल में करते हैं, कुछ हाथ पाँव से करते हैं। तो हमारे लिए जो जिसकी जो जितनी हैसियत है उसके मुताबिक अपना रोल अदा करे। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम गढ़ी अफगाना के, मालपुर के, यूनियन कौंसिल लापठटू से जितने भी हमारे दोस्त जिस जिस गांव से आए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमें नज़र बद हो गई थी, अब धूप की भी ज़रूरत है। मास्टर रियाज साहब से कहूँगा कि वो धूप का भी बंदोबस्त कर लें क्योंकि इनके पास वो धूप वाला बंदोबस्त ठीक है। तो मेरी एक दफ़ा फिर मेरी सियासत का ये रोल ही नहीं रहा। मैंने हमेशा अमन का प्रचार किया है। किसी दोस्त की मुझसे अगर कोई दिल आज़ारी हुई हो, मेरे किसी अमल से दिल आज़ारी हुई हो, हमने सियासत में रहना है, हमने सियासत करनी है, सबकी इज्जतों का ख्याल करते हुए मैं एक दफ़ा तमाम दोस्तों से मेरी किसी बात से आपकी दिल आज़ारी हुई हो, अभी हो, पहले हुई हो, तो मैं माजरत खा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अजी नज़ीर साहब ने एक बैल तैयार किया हुआ है। हमने पहले वो करना था, लेकिन 19 की वजह से जो है ना अजी नज़ीर साहब का वो बैल अभी खड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह सब कायम है ना, आप अपने उस कमिटमेंट पे कायम है। अली साहब पक्की गल है ना, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा 19 के बाद हमने कुछ तंजीमी उहदे भी फाइनल करने हैं, कुछ चीज़ें भी आगे करनी है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, अल्लाह आपका हामी नासर हो। 19 तारीख को वहाँ जिस तरह मलिक अरशद ने कहा कि वहाँ हम इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ से फिर जो है ना इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि गढ़ी अफगाना वालों से भी मेरी गुजारिश ये है, बड़ी मैं बात भूल गया था, यहाँ मलिक साहब आप लोगों ने ये मेहरबानी करनी है कि आपने अगर इधर आना है तो ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इधर ना आए, हम गढ़ी अफगाना वाले वहाँ किसी, क्योंकि वो बुद्ध मोड़ पे अभी मैं उधर से, मैं और अक्सर उधर एक और मीटिंग थी, हम आता से होके आ रहे थे, तो वहाँ पर भी एक जगह वो रोड बन रही है। लेकिन जो है आप एक पॉइंट वहाँ मालपुर मोड़ पे या किसी भी जगह पे आप एक अपना रख लें, वहाँ पर आप इकट्ठे होना चाहें तो वहाँ से आप हमारे साथ उसमें रैली में उसमें चले जाएं। अगर आप मुनासिब समझते हैं कि यार नहीं हमें इधर आना चाहिए, आना और जाने में, क्योंकि मकसद तो हमारा वहाँ है, मैन पावर वहाँ हमने शो करनी है, तो ये आपके ऊपर है। आप हमें कॉल के ज़रिए या इस तरह बता देना कि हम लोग जो है वहाँ ही इकट्ठे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा। हम सबके हर किस्म के गुनाह, सगीरा हो, कबीरा हो, दिन के हो, रात के हो, छोटे हो, बड़े हो, हमारे हर किस्म के गुनाह को माफ़ फरमा।
मौला करीम जिस मकसद के लिए इस महफिल का इस इजलास का इनेकाद किया गया उस मकसद में कामयाबी अता फरमा, हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा, हम सबको और खुसूसन हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में अमन अमान और सलामती को कायम फरमा। इस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया है, उस मकसद पर इस मुल्क को गामज़ान करने की तौफीक अता फरमा। हमारे हुक्मरानों को नेक और सालिह बना, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा, ज़ालिमों के जुल्म से, शरीर के शर से, फ़तीन के फितनों से इस मुल्क को महफूज फरमा। मौला करीम इस्लामी क़वानीन और इस्लामी अहकामात को इस मुल्क में नाफिज फरमा। मौला करीम जो इस वक्त लोग महंगाई के इस परेशानी में मुब्तला है, मौला करीम अपनी वुसअत फरमा, अपना रहम और करम फरमा, हम सब पर इस महंगाई और इस परेशानी का हल हम सबको अता फरमा। मौला करीम इस परेशानी से और इन महंगाइयों से और हर किस्म के मसाइल से हमारे इस मुल्क को अमन अमान और सलामती के साथ निकाल। मौला करीम इस महफिल में मौजूद जितने दोस्त और अहबाब हैं इनकी तमाम मेहनतों को कबूल फरमा। मौला करीम इनकी जो परेशानियाँ तमाम परेशानियाँ और हाजात पूरी फरमा, इन पर जो क़र्ज़े हों गैब के ख़जानों से अदायगी की सूरतें पैदा फरमा। मौला करीम हमारे जितने बीमार दोस्त और अहबाब हैं सबको सेहत अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा। मौला करीम जितनी परेशानियाँ हैं उन तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हमारे घर में रहमत बरकत नाजिल फरमा, हमारी मेहनतों में, हमारे माल में, हमारी जान में बरकत अता फरमा। मौला करीम हमारी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। मौला करीम आपस में इख्तिलाफ और इंतशार से महफूज फरमा, निफाक से महफूज फरमा, झूठ से महफूज फरमा, एक दूसरे के सामने गलत बयानी और बुहतान तराशी से महफूज फरमा, गीबतों से महफूज फरमा। मौला करीम हमारे दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अजमईन बिरहमतिक या ठीक हो किधर आजकल अरमानी साहब नहीं खिदमत की कराची साहब ने नहीं जजो अपने बड़े भ्रा को तंग होना मैं नहीं मैं पता खान साहब आओ जी मुफ्ती साहब आगे हल्का पीपी 20 हल्का 19 PMLN के मजबूत उम्मीदवार हाजी फयाज खान तनूई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर हम बात करें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, उससे पहले ये मैं बोलूँ कि मरियम बीबी का कन्वेंशन, पार्टी वर्कर कन्वेंशन मुल्क की सियासत को किस तरफ ले जाएगा? सर क्या बोलेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरमानी साहब बड़ी मेहरबानी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मरियम बीबी जब से आई है जी, आप देख ही रहे हैं कि मुश्किलात होने के बावजूद बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क अपनी सही सिमत की तरफ इन्हीं की क़यादत में अल्लाह करेगा आगे जाएगा। मेरा सर दूसरा ज़िमनी सवाल मरियम बीबी के कन्वेंशन के हवाले से, जिस तरह आपने अपनी स्पीच में कहा कि कोई भी एजिटेशन हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी जलसा जुलूस हो, लपटटू जो है ना अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से लपटटू की आवाम जो है बिलखुसूस आपके वोटर सपोर्टर क्या किरदार अदा करेंगे? सर क्या बोलेंगे आप? जी मैंने तो एक रिक्वेस्ट की है जी, हम तो ज़ाहिर है 30-40 साल से अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अब माशाल्लाह बड़ी यूनियन कौंसिल लपटटू में बड़ी नई क़यादत है, तो ये हमने इनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल दी है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये इनका भी इम्तिहान है और मेरी दुआएं इनके साथ है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला जैसे हम आज यहाँ अली अक्सर अवान साहब की डेरे पे यहाँ जो बड़ी भरपूर हमारी 2 यूनियन कौंसिलों की मीटिंग हुई है, यूनियन कौंसिल गढ़ी अफगाना की और लपटटू की,
तमाम हमारे नौजवान भी और जो हमारे पुराने सीनियर दोस्त हैं, वो सब का जो अज़्म है वो जवान है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये यकीन करता हूँ कि पूरे टक्सला से बिलखुसूस यूनियन कौंसिल लेफ्ट 2 को तो मैंने ये कहा है कि आपका नंबर इस पूरे जुलूस में और पूरे इवेंट में पहले नंबर पे आना चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पूरा टक्सला मरियम बीबी की आवाज़ पे और इस वर्कर कन्वेंशन में इंशाअल्लाह ताला भरपूर शिरकत करेगा और ये रावलपिंडी की सियासत का जो है ना वो ये कन्वेंशन जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला तयन करेगा। मरियम नवाज के पार्टी वर्कर कन्वेंशन के बाद हम आते हैं ज़िमनी इंतखाबात हल्का 63। क्या समझते हैं पीटीआई और मुकाबला होगा पीएमएलएन का, क्या बोलेंगे सर आप? अरमानी साहब आप आस्ते आस्ते जो है ना मुझे उस साइड पे ले गए हैं और मैं एक और गुजारिश आपसे करूं कि मुझे वो जो चुपते हुए सवाल हैं वो अभी आपने नहीं करने, क्योंकि हमारे इंशाअल्लाह ताला जी हमारी पार्टी ने 1-2 दिन में एक फ़ैसला करना है। अभी पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म से वो ये है कि फ़ैसला अभी हुआ नहीं है। जैसे ही इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी की तरफ से हमें कोई लाइन मिलती है, और शाह साहब आओ जी इधर आ जाओ, वो ठीक है, इधर आ जाओ इस साइड पर, और शाह साहब इधर आओ सर। हाँ, जैसे ही जो है पार्टी ने कोई फैसला किया, हमारी वैसे भी इंशाअल्लाह ताला भरपूर तैयारी है, तो लोग बखूबी इस चीज़ से आगाह हैं कि ये जो हालात बने हैं, ये अरमानी साहब ये पिछले 4 साल उनकी जो है नाअहली नालायकी की वजह से ये मुल्क यहाँ पहुँचा है। तो हमारे जिस तरह लीडरान कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इस भंवर से अल्लाह करेगा हम इसको निकालेंगे। ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से आपने सवाल किया, ज़मीनी इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला अगर पार्टी ने इजाज़त दी, टिकट दिए, तो हम टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं तो मैंने उस दिन टक्सला में भी कहा, हमारा जो पूरे टक्सला के जो है ना 63 का जो इजलास हुआ, मैंने उसमें भी कहा कि हम इंशाअल्लाह ताला ये खातर जमा रखें, इंशाअल्लाह ताला हम इनके लिए मैदान खोला नहीं छोड़ेंगे। हमारा उम्मीदवार आएगा इंशाअल्लाह ताला और भरपूर तरीके से आएगा। मैदान से आगे चलेंगे। पीटीआई की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हुकूमत वक्त पर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू, गिरफ्तारियाँ शुरू, और इमरान खान की गिरफ्तारी का भी प्लान बन चुके हैं सर, क्या बोलेंगे आप? मैं इस बात की नफ़ी करूँगा जी, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक तरफ आप देखें तो हमारे तमाम जितने भी लीडरान हैं, आप शुरू से देख लें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही, वो जो काला कानून उस टाइम उन्होंने नैब को ब्लैकमेल करके मुस्लिम लीग नून ने जो बुरा वक्त दिखा, ये तो 2-2 दिन भी नहीं हुए, और 2 दिन में जो कुछ कहते थे कि जेल हमारा ससुराल है, वो कैसे रो रहे हैं। दूसरा जो कहता था जो है ना हम एक पाँव पे खड़े होके 2 साल काट लेंगे, ये इनके बस की बात नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान ने जो जेलें काटी, जो तकलीफ़ें काटी, ये अगर इन पे आ जाएं तो ये तो उसमें अगर इनका एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम ना हो तो ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। लेकिन 2-2 दिन भी नहीं काटे। अब पूरी कौम देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि सब्र से हमारे तो मैं ये बात भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे लीडर ने शायद हक़ान अब्बासी साहब ने जज को अदालत में कहा कि मैं कोई सहूलत नहीं लेना चाहता, 90 दिन का जो कानून है नैब का, 90 दिन का इनको रिमांड दे दो, बार बार एक ही दफ़ा। तो हमने तो इस तरह अरमानी साहब गुजारे हैं, इन पे तो वो वक्त आया ही नहीं है। इनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं अब आस्ता आस्ता खुलेंगी। हमारी हुकूमत की तरफ से कोई इनके पे ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये उनकी करतूतों का मसला है। आज आप देख लें फराह गोगी कहाँ गई, आज तोशा खाना को आप देख लें, किसी केस में जो है ना ये प्रॉपर पेश ही नहीं होते। ये जो शख्स है जो ये जो कहता था कि मैं जेल भरो तहरीक जो है ना शुरू करने लगा, वो तो ज़मान पार्क में जो है ना औरतों के असार में अंदर बैठा हुआ है, वो तो बाहर भी नहीं आता। तो मुश्किलात मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने, मुस्लिम लीग के वर्करों ने गुजारी हैं। इन्होंने तो अभी वक्त देखना है। इनको उस वक्त हमारे एक सेनेटर हुआ करते थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आप उनके स्पीच निकाल के देख लें। उन्होंने कहा था कि कल आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा।
तो 2 दिन भी नहीं गुजार सके। कल आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, इससे आगे चलेंगे। मेरा ख्याल है इमरान खान की नाअहली के मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं सर? ये मैं इस पे कोई तबसरा तो नहीं कर सकता जी। ये अदालतों ने फैसले करने हैं कि वो अगर उस कोई ऐसी उसकी जो केस हैं उनमें नज़र तो यही आ रहा है कि वो हम अगर तोशा खाना उसका इतना बड़ा स्कैंडल है, अगर हम अपने बेटे से 10,000 रुपया तनख्वाह ना लेने पे आज 5-5 साल की नाअहली की और सदा नाअहली की सज़ा भुगत रहे हैं, तो ये उस वक्त का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला ये फैसले अदालतों ने करने और होंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब, मेरा आखिरी सवाल, अगर मैं जान की मान चाहूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है, ये दुरुस्त है या सही है, गलत है? अरमानी साहब, जान की अमान तो मैं आपसे पाऊँ, मेरा ख्याल में जो है ना, आप जो सवाल कर रहे हैं इमरान नहीं है जी। कुछ इमरान के साथ बाशऊर लोग जो हैं वो छोड़ चुके हैं, और कुछ जो है ना इंशाअल्लाह ताला इन करीब जो देख रहे हैं वो भी छोड़ते जाएंगे। एक नौजवानों की जज्बाती लगाव है, जज्बाती टीम है। सोशल मीडिया पे शोर ज़्यादा है, प्रैक्टिकली अगर आवाम उसके साथ होती तो वो पिंडी का जलसा छोड़ के भागता नहीं। ये गलत है कि उसके साथ अवाम है। वो अगर अवाम होती तो वो सब के इस्तीफे ना लेता। उसने ये काम अगर किया है तो ये गुस्से में किया है, तो हम उसके साथ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा, वक्त देखेगा, अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ होगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी मेहरबानी है, बड़ा अच्छा जी। अच्छा, वो एक और बड़ी जरूरी गल